आक्रांताओं के द्वारा तोड़े जाने के बावजूद भारत में आज भी वास्तु के अनुसार चमत्कृत कर देने वाले मंदिर स्थित हैं। उनमें से एक मंदिर है भगवान शिव को समर्पित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर कहते हैं। भारत में मंदिर शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर। इस भव्य मंदिर को सन 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया था। राजा राज चोल प्रथम ने 1004 से 1009 ईस्वी सन के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया था, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदलकर बृहदेश्वर कर दिया। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़ी रोचक कहानी के बारे में। पत्थरों से बना यह अद्भुत और विशालकाया मंदिर है और वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार से हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन गुंबद की परछाई नहीं दिखती। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। इस मंदिर में गुंबद के करीब 88 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश भी रखा हुआ है। मतलब इस गुंबद के ऊपर 12 फीट का गुंबद रखा गया है। मंदिर के पत्थर, पिलर आदि को देखने से पता चलेगा कि यहाँ के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस तरह से काट कर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। इस विशाल मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही किसी चूने का। मंदिर का पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। सबसे आश्चर्य वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में सबसे ऊपर गुंबद जो 28 टन वजन वाला है, उसे कैसे वहां पर रखा गया है। उसका नाम भी कैप स्टोन दिया गया है। आपको बता दें कि उस दौर में ना ही मंदिर के करीब 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से लाए गए होंगे इतने सारे ग्रेनाइट। इस मंदिर को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, आपको यहाँ की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्य को दर्शाते हुए अनेकों मूर्तियाँ दिखेगी। इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए कोष्ठ पंजर या आले पवित्र घड़े का चित्रण करने वाले कुंभ पंजर के साथ बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतर पवित्र गर्भगृह को प्रदक्षिणा मार्ग और दीवारों पर पहले चोलकालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय चित्रकारी से अधिरोपित किया गया। बृहदेश्वर मंदिर के चारों ओर गलियारों की दीवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। यह अन्य चित्रकलाओं से भिन्न है, बहुत सुंदर भी है और देखने लायक तो है ही। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण व उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। आपको बता दें, बृहदेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही 2 गोपुरम बनवाए गए हैं। इन दोनों गोपुरम से गुजरते ही आपको सामने में ही मंदिर का दृश्य अवरुद्ध करता हुआ एक विशाल नंदी दिखेगा। मंदिर के इस भाग को नंदी मंडप कहा जाता है। नंदी की यह विशाल मूर्ति देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे मंदिर को बुरी नज़र से बचाने का काम सौंपा गया हो। नंदी मंडप पार करते ही मंदिर के सबसे भव्य संरचना अथवा मंदिर का शिखर आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है। मंदिर के शिखर
के शीर्ष पर एक ही पत्थर से बनाया हुआ विशाल वृत्ताकार कलश स्थापित किया गया है। आपको बता दें 13 मंजिला इस मंदिर के तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई 216 फीट यानी 66 मीटर और संभवतः यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। लगभग 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है यह मंदिर। यह एक के ऊपर एक लगे हुए 14 आयतों द्वारा बनाई गई है, जिनके बीच खोखला रखा गया है। 14वें आयत के ऊपर एक बड़ा और लगभग 88 टन भारी गुंबद भी रखा गया है। इस मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही 13 फीट ऊंचे शिवलिंग का भी दर्शन होता है। शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सर्प विराजमान है, जो फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान कर रहा है। इसके दोनों तरफ 2 मोटी दीवारें हैं, जिनमें लगभग 6 फीट की दूरी है। बाहरी दीवार पर एक बड़ी आकृति बनी हुई है, जिसे विमान कहा जाता है। मुख्य विमान को दक्षिण मेरू कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। बगैर नींव के इस तरह का निर्माण संभव कैसे है? तो इसका जवाब है कि कन्याकुमारी स्थित 133 फीट लंबी तिरुवल्लुपुरम की मूर्ति, जिसे इसी तरह की वास्तुशिल्प के तकनीक के प्रयोग से बनाया गया है, इस मूर्ति को 2004 में आए सुनामी में भी कुछ नहीं हुआ था। भारत में मंदिरों और तीर्थ स्थानों को देश कहा जाता है, लेकिन तंजावुर का यह मंदिर हमारी कल्पना से परे है। कहते हैं बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव के कृपा के कारण ही अपनी जगह पर अडिग है। इस मंदिर को गौर से देखने पर लगता है कि यह पिरामिड जैसी दिखने वाली महाकाय संरचना है, जिसे एक प्रकार की लय और समरूपता है, जो आपकी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। कहते हैं इस मंदिर को बनाने की आइडिया चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान तब सपने में आया था, जब वो सो रहे थे। इस मंदिर के शिलालेख को देखना भी अद्भुत है। शिलालेख में अंकित संस्कृत व तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के चारों ओर सुदूर अक्षर में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गहने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन शिलालेख में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और मणिक के 11 किस्में बताई गई है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं।